सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे सेट का डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको सेट्स का टाइप बोलूं तो ये दो प्रकार का है, एक है वेल डिफाइंड सेट, एक है नॉट वेल डिफाइंड सेट। सेट तो दोनों ही है, बट एक वेल डिफाइंड है और दूसरा नॉन वेल डिफाइंड है। अब हमको पता है कि केवल और केवल ये वेल डिफाइंड वाले ही सेट्स में आएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, मतलब एक वीक का सारे के सारे डेज का हम कलेक्शन लेंगे, संडे से लेके सैटरडे तक। तो यस, दैट इज अ डिफाइंड सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो एक साल का सारे मंथ्स का कलेक्शन, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक, दैट इज ऑल्सो ए कलेक्शन। कलेक्शन ऑल वावेल्स इन इंग्लिश, मतलब ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये भी एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर सेट है। आपके लिए जो वावेल्स है मेरे लिए भी वो वावेल्स है, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी वही वावेल्स है, राइट। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री इवन नंबर्स, पहला थ्री इवन नंबर्स क्या होता है हमको पता है, 2, 4 और 6। तो दैट इज ऑल्सो ए सेट। आपके लिए पहला थ्री इवन नंबर ये भी है, मेरे लिए भी यही है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने सारे नेचुरल नंबर है आपको पता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते हैं, बराबर। अभी हम बात करेंगे नॉन वेल डिफाइंड, मतलब जो सेट में आएंगे ही नहीं। कलेक्शन ऑफ थ्री बेस्ट एक्टर, अगर मैं एक्टर की बात बोलूं, मान लीजिए मेरे लिए तीन अलग अलग एक्टर होंगे, आपके लिए भी वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये जो हमारा सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपके लिए तीन अलग अलग एक्टर, मेरे लिए तीन अलग अलग एक्टर आएंगे। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। 5 नेचुरल मतलब कोई भी रैंडमली, मान लीजिए मैं 1, 2 और 5 बोलूंगा, आप कुछ अलग बोल सकते हो, 5 अलग चीजें बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ थ्री बेस्ट प्लेयर, अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, मान लीजिए मेरे लिए कोई अलग प्लेयर है, आपके लिए कोई अलग प्लेयर हो सकता है। मेरे लिए मान लीजिए विराट कोहली अच्छा है, आपके लिए धोनी भी अच्छे हो सकते हैं, दोनों ही अपने अपने जगहों पे अच्छे हैं, बट आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग। तो इसीलिए इसको नॉट वेल डिफाइंड बोला गया है। समझ गए। इसके बाद चलिए चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेट को लिखते टाइम आपको ये पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, मतलब ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, तो एलिमेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ सेट होते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं ए, और ए सेट में 1, 2, 3, 4 और 5 लेता हूं। तो इनके अंदर जो 1, 2, 3, 4, 5 आया, इनको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, उनको हम मेंबर ऑफ सेट बोल सकते हैं। ये सब सिनोनिम टर्म्स है, राइट। सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, देखो जो मैं सेट लिखा हूं ए, उसको मैंने कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में नहीं लिखा है, तो उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे कोई भी सेट को। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, बट एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। मान लीजिए मैं एक बी सेट लेता हूं, बट उसको मैं कैपिटल में रिप्रेजेंट करूंगा। उसके एलिमेंट्स को मैं, मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई, उसके एलिमेंट्स को मुझे किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, स्मॉल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड दे आर एनक्लोज्ड विद द ब्रेसेस। इसका मतलब है देखो कर्ली ब्रैकेट। तो देखो यहां पे मैंने जो भी लिखा है उसके अंदर कॉमा है, और यहां पे हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग में और एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। एलिमेंट्स कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर, मान लीजिए यहां पे एक ए सेट लेते हैं जिसमें मैं 1, 2, 3 और 4 लेता हूं, और यहां पे बी सेट लेता हूं जिसमें मैं 3, 4, 2 और 1 लेता हूं। आप देख सकते हो यहां पे ऑर्डर चेंज है, बट एलिमेंट सेम है, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ए और बी एक ही सेट है, हम बोल सकते हैं, राइट। ऑल एलिमेंट्स इज नॉट जेनरली रिपीटेड, बट मान लीजिए एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक ए और एक सेट लेता हूं जिसमें मैं ए, बी, सी, सी और डी लेता हूं, तो ये गलत है, गलत इन द टर्म्स ऑफ हम रिपीट नहीं कर सकते। यहां पे देखो आप 2 सी है, तो हमको 2 सी या 1000 सी हो लिखना, बट एक ही सी है, राइट। सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे सेट्स के टाइप्स, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप्स होने वाले हैं। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन में दो प्रकार का टाइप फॉलो किया जाता है, सॉरी दो। तो यहां पे एक होता है आपका रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक आता है सेट बिल्डर मेथड। दोनों के बारे में समझते हैं। तो द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, रोस्टर में हम डायरेक्टली लिखते हैं। डायरेक्ट मतलब द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट दिया है, मान लीजिए मैं इसको ए लेता हूं, सेट ए। यहां पे मैंने क्या किया ना, एक कर्ली ब्रैकेट दिया। उसके बाद सेट ऑफ वावेल्स, वावेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, यही है हमारे सेट। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो फिर से आप मान लीजिए बी सेट लिए, यहां पे एस, सी,
एच ओ और एल। क्यों? क्योंकि हम ओ को रिपीट नहीं कर सकते, एक बार ही हमको लिखना पड़ेगा, राइट। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो 5 से कम कोई भी सेट जो भी नेचुरल नंबर हो, मान लीजिए मैं लेता हूं इसको ए अगेन, अच्छा ए ले लिया है हमने, सी ले लेते हैं, लेस देन 5 है और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 और 4, ये आ गया आपका आंसर, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम लैंग्वेज मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लैंग्वेज वहां पे यूज करते हैं। कैसे? देखो बेटा, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स के क्या हैं आपको पता है, इसको हम लिखते कैसे हैं? मान लीजिए आप लिखोगे इसको ऐसे, ए सेट इज इक्वल टू एक्स, मान लीजिए वो जो, मतलब मान लीजिए इसका आंसर आपको पता है रोस्टर में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू, बट हम इसको लेंगे पूरा का पूरा एक्स, राइट, वेरिएबल। इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, राइट, ऐसे लिखा जाता है। दूसरा वाला देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, मतलब हम क्या लिखेंगे, हमको पहले आंसर पता होना चाहिए क्या होगा, 1 2 3 और 4, राइट, 1 2 3 और 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे देके, मान लीजिए मैं इसको बी सेट ले लेता हूं, इसको हम पूरा का पूरा लेंगे एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्स है वो एन, कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा, और ये जो आपका एक्स है ना स्टूडेंट्स, कहां से स्टार्ट है, 1 से, तो 1 से ग्रेटर भी है और 1 से इक्वल भी है, और कहां तक गया है, 4 तक गया है, मतलब आप यहां पे 4 लिख के यहां पे ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर देन 5, दोनों का बात एक ही है, यहां पे 4 या फिर 4 से कम, यहां पे सीधा 5 से कम, क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे हम जानेंगे कुछ सिंबल्स और उसका मीनिंग्स, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने एक सेट लिया है वी, मतलब वावेल्स ही लिया है मैंने, वावेल्स का सेट को वी मैंने लिया है, ए ई आई ओ यू। यहां पे इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स नहीं करता। अब यहां पे कौन बिलोंग्स करेगा ना, एलिमेंट बिलोंग करेगा, और कहां पे बिलोंग करेगा ना, सेट पे बिलोंग करेगा, राइट। अगर मैं बोलूंगा यहां पे कोई भी एलिमेंट आप पकड़ो, मान लो ई पकड़ो, मान लो आई पकड़ो, मान लो यू पकड़ो, तो आप खुद देखो ई आई और यू तीनों ही आपके वावेल्स के, मतलब ये जो सेट वी है उसका एलिमेंट है, मतलब ई बिलोंग्स टू वी, आई बिलोंग्स टू वी, और यू बिलोंग्स टू वी। अंडरस्टूड? उसके बाद हम बात करेंगे डज नॉट बिलोंग टू। मान लो कि यहां पे मैं एक वर्ड लेता हूं जो कि है पी, क्या पी इसके अंदर आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, पी डज नॉट बिलोंग्स टू वी सेट, राइट। तो अभी मान लीजिए मैं और एक सेट लेता हूं एक्स, एक्स तो यहां पे है ही नहीं, तो दैट विल ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू वी, राइट। उसके बाद चलते हैं, कुछ हम बात करेंगे सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, कुछ सेट्स यूज होते हैं पर्टिकुलरली, चलो देखते हैं। तो एन, आपको पता है कि एन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वहां पे क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4, ऐसे चल के इन्फानाइट तक जाते हैं, मतलब उसका समाप्ति ही नहीं है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपको पता होता है जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर होता है जो कि प्लस इन्फानाइट तक जाता है, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि माइनस इन्फानाइट तक जाते हैं, राइट। तो ऐसे में देखे माइनस इन्फानाइट यहां पे जाएगा। क्यू क्या होता है, रेशनल, अच्छा, क्यू द सेट ऑफ ऑल, सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, राइट। तो क्यू आपको पता होगा जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वो होता है रेशनल नंबर। आर क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर। जेड प्लस क्या होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस है इसलिए केवल हम ये पॉजिटिव साइड्स को लेंगे, और क्यू प्लस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर सिर्फ लेंगे, और आर प्लस में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे। मतलब जेड क्यू और आर, वहां पे अगर प्लस बैठ जाए तो हम उसके पॉजिटिव्स को लेंगे, अगर माइनस बैठ जाए उसके हम नेगेटिव्स को। इसी के साथ ही आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया तो इसके बाद वाले वीडियो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहोगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।